दुर्वासा जी आए, बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है। बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा। बोले दुर्वासा नाम है बाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है मोते, कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चामे, हम सब उनको प्रणाम करनो चामे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खानू, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी। बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल भैरो, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां में ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने। तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाए के दइए मोह ना। लाला हम यूं कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे। बोले हाँ। तो बोले काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो। ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे, यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो, तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते ही महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम, बेमतलब पे हम पे तुमने सबन ने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तू तो बड़ो कृपा हमको मार्ग, अब हम दुर्वासा जी पर जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं। बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गईं, पल्ली पार पहुंच गईं, दुर्वासा जी के दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम कियो। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए। दुर्वासा जी बोले अच्छा आओ, क्या लेके आई हो। बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली की बहुत नजर पड़ गई है वृंदावन पे, इसलिए ब्रजवासी पवाते कम है, ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोड़ते, बहुत बढ़िया पवा में। हमारी पूज्य नानी, उनका तो ऐसा स्वरूप स्वभाव था कि वो कहीं भी जाती थी ना तो राशन अपने बैग में ही धर के ले जाती। कोई संत मिल जाए, बाबा नेक में कछु पवाए दूं, वहीं अग्नि चेताई, लकड़ी जराई और वहीं कछु बनाए के पवा देती। ये उनको स्वरूप। हमारे वृंदावन के जितने संत हैं सब हमको जब भी मिलेंगे तो सब कहते जरूर हैं, कभी कभी कोई याद आ जाए नाना जी की नानी, बोले इंद्रेश जी आपकी नानी जी तो बहुत बढ़िया, कहीं भी कुछ चूल्हा चेताए के पवा देती। ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें। दुर्वासा जी बोले हाँ लाओ, सामग्री लाओ। एक गोपी ने पत्तल रखी, पत्तल में पूड़ी धरे, सब्जी धरे, रायतो धरे, जो जो सामग्री लेके गई सब धरती जाए।
दुर्वासा जी पत्तल की ओर देख रहे, बोले क्या कर रही हो लाली? बोले आपके लिए पत्तल सिद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले ये सब हटाओ, सामग्री पूरी पूरी धर दो सामने। पूड़ी की डलिया, सब्जी के बर्तन सब सामने धर दिए और दुर्वासा जी उठा के सब डलिया की डलिया मुख में डाल लें। एक बार में महाराज मुख नहीं कुआं बन जाए और सब एक साथ ही उड़ेलते जाएं और प्रेम से पाते जाएं। गोपियां सब देख करके बोले बाबा सच में तपस्वी हैं। सबने दर्शन किए, दर्शन करके सब गोपी बोली बाबा यहाँ आवे के काजे हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, लाला ने एक उपाय बतायो, सुबास से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ है, आप कोई उपाय बता दो, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, बताओ। एक क्षण में तो आप सबरी पत्तल की पत्तल कहा, डलिया की डलिया उड़ेल ली आपने मुंह में, हमारे काजी कछु उच्छिष्ट भी नहीं छोड़ो। अब यहां से वापस जावे को कछु आप उपाय बता दो, कोई मंत्र बताए दो। दुर्वासा जी बोले यमुना जी पे जाओ, यमुना जल लेकर के कहना श्री दुर्वासा जी केवल दूर्वा ही खाते हो और कुछ भी कभी सेवन ना करते हो, तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दो। गोपी सब एक दूसरे देखने लगे, बोले अभी जो हमारे 56 भोग चट्ट कर दिए वो ये कह रहे हैं दूर्वा खाते हैं। दूर्वा मतलब घास, एक घास। दुर्वासा जी बोले जाओ जाओ यमुना जी से कहो। सब गोपी गई, हे यमुना मैया दुर्वासा जी अगर एक दूर्वा ही खाते हो तो आप मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी एक तरफ रुक गई, एक तरफ का पानी निकल गया, मार्ग मिल गया। सब गोपियां उस पर पार हो गई, पर ताम्रवर्ण हो रहा था सबके मुखमंडल का। पल्ली तरफ ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहो गोपी दर्शन है गए दुर्वासा जी के, कैसे रहे दर्शन? आज कहां प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली एक ही चीज प्राप्त करी। बोले कहा? बोले तुम झूठे, तुम्हारो दुर्वासा झूठो और तुम दोनों की झूठी साक्षी मानने वाली, ये जमुनाऊ झूठी है, तुम सबरे झूठे हो। बोले तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर और वो दुर्वासा जी कह रहे हो वो दुर्वा खाते हैं और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना। ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ दिखेगो, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं योगेश्वर हूं। स्त्री पुरुष का भेद मेरे चित्त में नहीं आता। कभी किसी पर स्त्री क्या किसी का भी काम भाव से तो चिंतन मैंने किया ही नहीं है, इसीलिए यमुना ने मार्ग दिया। और दूसरी बात दुर्वासा जी, वहां दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वे दूर्वा ही ग्रहण करते हैं। उनका किसी वस्तु के प्रति कभी पूड़ी खाई, सब्जी खाई, खीर खा गए, कड़ी खा गए, ये प्रत्यक्ष दिखा, पर उनके मन ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और इन दोनों की साक्षी मानने वाली यमुना ये परम सत्या है। अप्रत्यक्ष भाव से मेरा रूप दिखा नहीं है, इसलिए तुमको बहम लग रहा है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को चोर 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 सब जगह कहा गया, पर ठाकुर जी चोर नहीं, ठाकुर जी रक्षक हैं। हम सबको कहीं हमारी चोरी हो ना जाए उससे बचाने वाले ठाकुर जी। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या, मैं बहुत विस्तार से इस भाव को बताता हूं, यहां भी बताऊं।
धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म की इच्छा चित्त में प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म ये दो बात होती हैं। धर्म होता है देह कल्याण और परम धर्म होता है आत्म कल्याण। आप भोजन करते हैं, आप सोते हैं, आप जलपान करते हैं, ये सब धर्म कहलाते हैं। आप 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे तक नहीं उठते हैं, यह भी धर्म है। आप 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, यह भी धर्म है। आप दर्शन के लिए द्वारिका जाते हैं, यह भी धर्म है। आप परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं पैरों से, यह भी धर्म है। पर परम धर्म क्या है? परम धर्म जहां देह प्रधान नहीं है, आत्मा प्रधान है, उसको परम धर्म कहा जाता है। कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये परम धर्म है। यहां देह प्रधान नहीं है। कथा में आपके देह को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आत्मा को प्राप्त होगा। सत्संग में देह को नहीं मिलता है, आत्मा को प्राप्त होता है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनका प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं। और 2 बजे महाराज रात में इतनी कड़ाके की सर्दी में भी लोग खड़े रहते हैं उनके दर्शन को। क्यों? देह को नहीं पोषण किया उन्होंने, चित्त को पोषण किया, आत्मा को पोषण। और जब आत्मा पोषित होती है ना, तो व्यक्ति देह के अभिमान से परे हो जाता है। आत्मा जब पुष्ट हो जाती है तो देह का फिर अभिमान नहीं रहता व्यक्ति को। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे 6 घंटे से पहले मत उठाना, यह भी एक देह अभिमान है। परंतु परम वैष्णव वीतराग भक्त होता है ना, वो केवल उतना ही सोता है जितने में उसका काम हो जाए। कई बार तो भक्त जन ऐसे भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, हमारे ब्रज में तो कई ऐसे भक्तों के मैंने दर्शन किए, 2 घंटा सोते हैं बस। साइंस घूम जाती है, डॉक्टरों का सिर घूम जाता, बोले ये हो ही नहीं सकता, 2 घंटा कोई कैसे सो करके जीवित रह सकता है? पर रहते हैं। जब आत्मा पोषित होती है तो देह दास बन जाता है। अभी क्या है? अभी हमारा देह स्वामी है और आत्मा उसकी दास है। भागवत जी क्या करती हैं? भागवत जी आत्मा को स्वामी बना के देह को दास बनाती है, फिर आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाती है। देह की प्राधान्यता नहीं होती। ये सब बातें बहुत बहुत ध्यान से सुननी है आपको। अभी देह प्रधान है हमारा, पर जिस दिन आत्मा प्रधान हो जाएगी, आप देह को गौड़ मानने लग जाओगे, देह की इतनी चिंता आपको नहीं होगी। हम लोग सुनते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, 500 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। और इस कलिकाल में किसी व्यक्ति के 5 साल की साधना देख करके हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, अरे बाप रे, इन्होंने कैसे कर लिया? क्यों? हम सब देहाभिमानी, हमारा देह कष्ट सह ही नहीं सकता। कल एक काम करें, कल हम आपको पता ना चलने दें, आपसे पहले ही सोफा सारे उठवा दें कथा पंडाल में से, सब नीचे बैठ जाओ। क्या होगा? ओ ये कैसे होगा महाराज जी, मेरा सोफा के कैसे बैठे? हमारे तो पाम दर्द करते हैं, हमारे तो घुटने में ये पड़ा है, ये है। चलो, जो बेचारे असमर्थ हैं उनके लिए सोफा पे बैठना जायज है, पर जिनके सब कुछ ठीक है, बिल्कुल पाम भी बिल्कुल चकाचक महाराज दौड़ते हैं, कमर भी बढ़िया है, वो भी बैठे हैं लद करके। क्यों? देह अभिमान। देह को अभिमान है, हम नीचे कैसे बैठ सकेंगे? अरे पाम बैठा नहीं जाएगा, अरे नहीं हम तो, अरे इतनी कम उम्र में भी बैठ गए। क्यों? देह अभिमान। हम जब भागवत के वक्ता बनने वाले थे, मतलब भाव रखा था, ये सब बातें पता है प्रारंभिक स्थिति की मुझे यहां याद क्यों आ रही? क्योंकि द्वारिका से मैंने शुरू किया कथा को। 2015 में सबसे पहली कथा हमने द्वारिका में ही की। आज भी वो जगह मुझे दिखती है, मैं प्रणाम करता हूं उसको, जहां से हमने पहली कथा की। हमारे नाना जी और पिताजी महाराज का सबसे पहला वाक्य क्या था? बोले कथा वक्ता यदि बनना है तो सबसे पहले देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। देह अभिमानी होता ना, हम भी टी शर्ट पहन के बैठते हैं यहाँ पे,
देह अभिमानी होता तो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, यहाँ पे माइक लगा के घूमते रहते हैं मंच पे, हम भी ऐसी कथा कहते हैं। कहीं ना कहीं फैशन को प्रायोरिटी देते, कहीं ना कहीं लुक्स को प्रायोरिटी देते। वैसे एक बात कहें, जो हमारा सामान्य लोग इसकी भी कॉपी करते हैं लोग, इसका मतलब ये भी फैशन तो है। इसकी भी लोग बाग, ये देखो क्या है, सामान्य है, सामान्य है, साधारण है, इसलिए ये भी पसंद आता था। ये देह को पसंद नहीं आता, ये आत्मा को पसंद आता है। हम कलरफुल पूरे दिन भर में पहनेंगे, पर कथा तो हमसे सफेद में ही होती है। ये सामान्यता, ये एक प्रकार का देहाभिमान शून्य है। देह अभिमानी होता तो फिर यहां पर वही पहना जाता जिससे और अच्छे लगे, पर नहीं। देह अभिमानी होता तो पांव लटका के बैठते, या व्यासपीठी ऐसी बनाते कि बैठते यहां पे पांव नीचे चले जाएं, पर नहीं, एक आसन में बैठना, हिलना भी नहीं, डुलना भी। क्यों? देहाभिमान शून्य। दो प्रकार होते हैं, या तो देहाभिमान शून्य बनना पड़ता है, या फिर भक्ति के मार्ग में जब आपका चित्त वृत्ति कहीं और होती है ना, तो देह अभिमान शून्य अपने आप हो जाता है। कई बार आपने देखा, आप किसी चिंतन में होते हो तो चिंता करते 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 पता चल रहा इतनी गर्मी में भी पंखा नहीं चला, एसी नहीं चला, पसीने आ रहे हैं, पर उस चिंतन में इतने तत्पर थे कि आपको गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। देहाभिमान कहां गया? जहां चित्तवृत्ति थी, उस चित्तवृत्ति के जहां होने पर, वहां होने पर देहाभिमान चला जाता है। तो कई बार कथा करने वाले और सुनने वाले के केंद्र बिंदु में द्वारिकाधीश होते हैं, उसको फिर अनुभव नहीं होता पैरों की पीड़ा, कमर की पीड़ा या कोई और पीड़ा। तो भागवत जी का विषय क्या है? देह अभिमान को शून्य करना। अगर कथा सुनने वाले का देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है, और शून्य तो बहुत दूर की बात, 10%, 15% भी नहीं घट रहा है, वो कथा का श्रोता नहीं। जो प्रायोरिटी संसार का व्यक्ति अपने देह को देता है, वो वैष्णव नहीं देता। वो देह से सर्वथा अंतरंगी हो जाता है। यहां कई वैष्णव ऐसे हैं जो नाथद्वारा उत्सव में भी थे, उसके पूर्व की कथाओं में भी थे, तो यहां भी आए। क्यों आए? और वो बेचारे कहां रह रहे हैं, क्या पा रहे हैं, मुझे तो वह भी नहीं पता, पर आ रहे हैं सब जगह। क्यों? देहाभिमान शून्य। और उनको चिंता भी नहीं होती, वहां जाके देख लेंगे, कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, पा लेंगे। इतना देहाभिमान तो हम में भी है कि हम कहीं कथा करने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं व्यवस्था कैसी, कहां रुकेंगे, कहां सोएंगे, कहां। पर श्रोता तो वक्ता से भी ज्यादा देहाभिमान शून्य होते हैं। और यही कथा के श्रोता का एक लक्षण है कि वो देहाभिमान से शून्य हो रहा है। और जैसे आप देहाभिमान शून्य होने लग जाते हैं, आप आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसित होने लग जाते हो। फिर आपकी आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको देह का अभिमान नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जब तक देह प्रायोरिटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोटा हो रहा है तो हुन दो, काय को वॉक करना। महाराज जी कह रहे थे देहाभिमान शून्य हो जा, पड़े रहो, सोते रहो। गुलाब जामुन लाओ, लाओ खवाओ, रबड़ी लाओ, लाओ खवाओ। देह को, अरे करेला लाओगे वो भी खा लेंगे हम, देहाभिमान शून्य है, महाराज जी ने कहा था। हमारे एक हैं प्रिय मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनको चाय पिवा दो, चाय के ऊपर छाछ पिवा दो, पी लेते हैं। मैंने कि यार चाय पे छाछ कौन पीता है? देहाभिमान शून्य है, हमारा देह सब स्वीकार। मैंने कहा ये देहाभिमान शून्य नहीं है, ये भोगाभिमान है, ये भोगाभिमान है। कुछ भी खिला दो सब खा रहे हैं, कुछ भी दे दो सब ले रहे हैं। ये भोगाभिमान है, ये देहाभिमान शून्य नहीं है।
हाँ हाँ, देहाभिमानी कैसा होता है? देहाभिमान शून्य व्यक्ति कैसा होता है? मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा, मीराबाई कह रही हैं, गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। देहाभिमान ऐसा होता है, राणा जी रूठे, इनके रूठने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भली मानो कि ये रूठ रहे हैं, कहीं जगत नियंता रूठ गया तो क्या होगा? रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। हमारे फूफा जी रूठ के चले गए हैं, महाराज जी क्या करें? कथा में बुलाया था उनको, कल रात में रबड़ी खत्म हो गई, उनको मिले नहीं, रूठ के चले गए महाराज जी। अरे फूफा जी के रूठने से क्या होगा? जीजा जी के रूठने से क्या होगा? बच्चों के रूठने से क्या होगा? कुछ नहीं। ये तो संसार है, ये आपसे सदैव प्रसन्न नहीं रह सकता। अपनी तो एक जिम्मेवारी रहनी चाहिए कि द्वारिकेश हमसे कभी ना रूठें, बस वो कभी ना नाराज हो। और सुनो, वो रबड़ी से नहीं रूठते, वो लड्डू से नहीं रूठते, वो ध्वजा जी नहीं चढ़ाओगे तो रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सब से नहीं रूठते ठाकुर जी। ठाकुर जी तो केवल एक चीज से रूठते हैं, आप कभी भी किसी भक्त का अपमान मत करना, वो उससे रूठते हैं बस। आप चाहे कितने भी पाप कर लो, कितने भी गलत कार्य कर लो, ठाकुर जी रूठते नहीं। बस हाँ ये कि पाप की मात्रा ज्यादा होती है, ठाकुर जी के कोई नहीं बेटा, अपने आप कर तो रहे, भोग लेगा अपने आप ही, हमें क्या। लेकिन अच्छा बच्चा संभलने की कोशिश कर, ठाकुर जी की भावना ऐसी रहती। ठाकुर जी रूठते नहीं। लेकिन जब हम किसी भक्त का अपमान कर देते हैं तब ठाकुर जी रूठ जाते। बोले तू पाप करे मैं कुछ नहीं कहता, तू गलत काम करे, गलत खाए पिए मैं कुछ नहीं कहता, मेरे को भजने वाले का अपमान क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा ठाकुर जी के रूठने का कारण है कि कोई भक्त नाराज हो जाए आपसे। इसलिए कभी कोई भजन करता आपसे रूठे ना, ये प्रयास करते चलो, देहाभिमान शून्य व्यक्ति हो जाए। मीराबाई, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, देहाभिमान शून्य है। कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। हम एक दिन अगर मनेगा ना मन, तो श्री मीराबाई सा द्वारिका में कैसे ठाकुर जी में विलीन हुई वो कथा सुनाई। बहुत करुण और विरही कथा है, पर एक दिन मन होगा तो कहेंगे। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। मीराबाई के पास कोई जड़ाऊ साड़ी लेकर के आ जाए, मीराबाई कहती इसको पहनने से क्या होगा? कोई कह देता मीरा तू सुंदर लगेगी, सब तुझको देखेंगे, मीराबाई नहीं पहनती थी। पर कोई आके कह देता अरे ऐसे ही लहंगा गोपियां पहन के जाती थी तभी शाम सुंदर देखते थे, तुरंत मीराबाई पहन लेती, क्यों? शाम सुंदर देखेंगे। किसी संत को देख लेती भगवा भेष में,
कहती आप संत ऐसे रूप में क्यों रहते हैं? बोले इससे ठाकुर जी की दृष्टि रहती है। मीराबाई भी भगवा भेष धारण करके रखते हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चिटकावा केश। एक दिन मीराबाई अपने केश ही उतारने को तैयार हो गई। क्यों? हमने सुना है कि बिना केश के रहने से ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ये देहाभिमान शून्य है। देहाभिमान शून्य की परिभाषा है ये सब जो यहां बैठे हैं। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, 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 सोही भेष धरूंगी अरे हाँ, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी अरे हो मैं बैराग हूँगी। करताल बजा के गाओ। देहाभिमान शून्य। वो खाएंगे जिससे द्वारिकेश प्रसन्न हो, वो पहनेंगे जिससे द्वारिकाधीश प्रसन्न हो, वैसे रहेंगे वैसे जिएंगे जिससे वो प्रसन्न हो। जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, द्वारिकाधीश की प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता तिनका तो
देहाभिमान शून्य किसको कहते हैं? ये सब सारी पंक्तियां मीराबाई की देहाभिमान शून्य को प्रकट करती हैं। यातन की मैं करूं किंकरी, मैं करूं किंकरी, यातन की मैं ओ रसना नाम कहूंगी, रसना नाम रसना नाम कहूंगे, रसना नाम मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मैं तो साधु संग रहूंगी, हो मैं तो साधु संग रहूंगी, हे मैं तो साधा संग रहूंगी, हो मैं तो साधा संग रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन है देहाभिमान शून्य। सुनना बहुत आसान, करना उतना ही कठिन, पर जितना हो करो। किसी एक इंद्रिय को भी आपने अगर अभिमान शून्य कर लिया तो भी भगवत कृपा हो जाएगी। कोई एक इंद्रिय भी आपकी संभल जाए, सुधर जाए, वो संसार के वशीभूत ना हो बस। और विशेष रूप से अगर ये पंच आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, रूप रस स्पर्श गंध शब्द की भोक्ता, इन पांचों में से अगर एक भी ठाकुर जी के सन्मुख हो गई पूर्ण रूपेण, मतलब आंखों से देखना है तो केवल ठाकुर जी को देखना है, या भगवत संबंधी भावों को देखना है, उसके अलावा किसी के प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ेगी ही नहीं। आंख नहीं कर पा रहे तो कानों से केवल भगवत चर्चा सुननी है, भगवत लीला सुननी है, भगवत गुण सुनने हैं, भगवत कथा सुननी है। इन कानों से और कुछ सुनना ही नहीं। आंख भी नहीं हो पा रही, कान भी नहीं हो पा रहे, तो जिह्वा को ही डाल दो ठाकुर जी के चरणों में। इस जीव से केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद के अलावा कुछ भी, कितने भी बहुव्यंजन क्यों ना बने हो, भगवत प्रसाद नहीं है तो ग्रहण नहीं करेंगे। इन तीनों इंद्रियां, ये तीनों ही खतरनाक हैं, जीव, आंख और कान। इन तीन में से तीनों नहीं, एक भी यदि भगवत सन्मुख हो जाए पूर्ण रूपेण तो भी भगवत प्राप्ति संभव है, संभव है, संभव है। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी बनेगी, आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि मिलेंगे ठाकुर जी, बस इन तीन में से एक भी भगवत सन्मुख हो जाए। देहाभिमान शून्य। भागवत जी के द्वितीय श्लोक के प्रथम भाव में विषय बताया गया। भागवत जी देहाभिमान शून्य बनाती। इससे बड़ा देहाभिमान शून्यता क्या होगी? जब से आप कथा में बैठे हैं तब से कम स्थिरता तो है। इतने स्थिर आप सामान्य दिनों में नहीं रहते जितने स्थिर अभी बैठे हो। किस वजह से?
कथा एक दिन में जब इतना कमाल कथा कर सकती है, तो पूरा जीवन ही अगर कथा को दे दिया जाए तो फिर क्या हो। और कथा केवल सुनने तक मत रहिए। बहुत सुन लिया, एक आध साल लगातार कथा सुन ली, अब क्या करना है? अब उतारना है, अब उसका निरुध्यासन करना है। बिना निरुध्यासन के नहीं काम बनेगा, उसको उतारना है जीवन में। निर्मत्सराणाम सताम, कथा को आप जीवन में उतारोगे तो क्या होगा? मात्सर्य दोष नष्ट हो जाएगा। मात्सर्य दोष का मतलब क्या है? कथा जिस दिन से जीवन में आना प्रारंभ कर देगी, आपको किसी में दुर्गुण दिखेंगे ही नहीं, सब में अवगुण दिखने लग जाए, सब में सद्गुण दिखने लग जाएंगे। आपसे किसी ने लाख बुराई करी, ये व्यक्ति ऐसा है, और इसने अंदर देखो, मुझसे क्या पूछो, उससे पूछ लो, वो भी ऐसे ही बताएगा। आपने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों ने उसकी बुराई करी, अरे नहीं तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। पर वो व्यक्ति जैसे ही आपके सामने आया, आपके सामने आते ही आपको उसमें अवगुण नहीं दिखा, आपको उसमें गुण ही गुण दिखे। ये भी भगवत कृपा है। ये मात्सर्य दोष से रहित होने का मतलब होता है। पर हर बात का सब लोग अनर्थ कर देते हैं, इसलिए हमको बहुत संभल संभल के बोलना पड़ता है। कई बार बेटे में लाख अवगुण हैं, और माँ को सब लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारा ऐसा करता है, ये तुम्हारा ऐसा करता है, इसको समझा लो, इसको संभाल लो। पर माँ को जब भी वो दिखता है, वो गुण ही दिखते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी है, वो तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। वहां फिर वो दोष बन जाता है। स्वार्थ भाव से आप किसी के अवगुण जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हो, वो दोष है, वो सरासर गलत है, वो दोष है। पर स्वाभाविक भाव से आपको केवल गुण ही गुण दिख रहे हैं, स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि अब सब में गुण ही दिखते हैं। ये सत्संग की कृपा है। आप द्वारिका जा रहे थे, आपसे द्वारिका के बारे में कह दिया गया कि वहां के लोग ऐसे हैं, वहां के पंडित जी ऐसे, पुजारी जी ऐसे हैं, वहां के लोग बाग लोकल वाले ऐसे हैं, मंदिर में ऐसा। वृंदावन की कह दिया गया, वहां तो महाराज ऐसे होता है, रिक्शा वाले ऐसा कर देते हैं। ये अब इतना सब कुछ आप फॉल्स न्यूज सुन करके गए, तो अधिकतर ऐसा स्वाभाविक होता है, मानवीय स्वभाव होता है कि जहां की आप बहुत निंदा सुन के जाते हो, वहां जाने पर फिर आपको वही वही दिखने लगता है। आपको फिर बिहारी जी नहीं दिखते, फिर राधा रमन जी नहीं दिखते, फिर आपको वही दिखता है जो लोगों ने पढ़ा के सिखा के भेजा। और बल्कि कई बार तो कई लोगों को उससे भी ज्यादा दिखने लग जाता है। अरे तुमने तो ब्रजवासियों की इतनी बताई, मैं तो और देख के आया, ऐसा और दिखा मुझे। वो 2-4 अवगुण और एक्स्ट्रा देख के आते हैं। पर जब सत्संग की कृपा आपके ऊपर होती है ना, तो फिर आपसे लाख बुराइयां की गई हों, पर आप जाकर के तब भी गुण ही देख करके आओगे। गुण दर्शन ही होता है। आपने भले ही ऐसा बताया था उसके बारे में, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। ये सत्संग की कृपा है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। कितनों कोई अवगुण युक्त ठाकुर जी के आगे चलो जाए, फिर भी ठाकुर जी उसको दर्शन देते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं। अवगुण देख करके कपाट बंद कर लेते हो, मंदिर में उसको घुसने ना देते हो, नहीं, सबके लिए द्वार खुले ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, निर्मत्सराणाम सताम। कहीं ना कहीं आप अवगुण दृष्टि आपके चित्त में है, ये राक्षसत्व है। और गुण दृष्टि यदि है, केवल गुण ही देखते हैं, तो ये सत्संग दृष्टि है। सब में गुण देखो। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का एक ही नियम है, क्या?
कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति कोई अपनत्व संबंध दिखने लग जाए, ठाकुर जी ना रहे, कुछ अपने से लगने लग जाए, उनके प्रति कोई संबंध का भाव प्रकट हो जाए। तापत्रयोन्मूलनम, कथा सुनने के बाद में आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक तापों का अनुभव ना होता हो। ताप तो जीवन में आते हैं लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहते हो, यह सत्संग की कृपा है। इस प्रकार से विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई भागवत जी का द्वितीय मंगलाचरण। अब तृतीय मंगलाचरण ये कह करके फिर हम विराम देंगे। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। कथा क्या है? रसमालयम। आलय किसको कहते हैं? संस्कृत में आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर। भागवत जी क्या है? बोले रस का आलय हैं। और श्री कृष्ण कौन है? रसेश्वर, रासेश्वर। वो भी रस के आलय और ये भी रस के आलय। दोनों को कहीं से भी देखो रस ही मिलेगा। भागवत जी आप कहीं से भी सुन लो, कुछ नहीं, एक अभी नाथद्वार में कथा थी, 2 ही श्लोक हुए बस पूरे 7 दिन में, 2 ही श्लोकों पे ही चर्चा चलती रही। क्यों? रस आलयम। इतना रस है कि एक श्लोक पर पूरा जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ऐसी खान है भागवत जी की। अब एक ही श्लोक की चर्चा में हम सूरदास जी की भी बात कर लेंगे, तुलसीदास जी की भी बात हो जाएगी, मीराबाई की भी बात हो जाएगी, रामदास बोडाना की बात हो जाएगी, ज्ञानेश्वर माउली की बात हो जाएगी, नरसिंह मेहता की बात हो जाएगी। सब चरित्र एक साथ प्रकट होते चले जाएंगे एक ही श्लोक में, और उसी में 7 दिन की कथा हो जाएगी। क्यों? रसमालयम, रस आलय है भागवत। एक एक बूंद में रस भरा हुआ है। ऐसी भागवत की कथा को क्या करो? बोले सुनो, नहीं, रस को सुना नहीं जाता, रस को पिया जाता है। अब आप लोगों को तो नहीं मिला होगा, पर हमारे द्वारिकाधीश मंदिर में राजभोग जब लगता है ना ठाकुर जी को, दोपहर के भोग को राजभोग कहते हैं। राजभोग में एक ठाकुर जी को मीठा जल पिलाया जाता है। और इस बार हम पे कृपा नाथद्वारा में भी हुई। वैसे सब भाव मंच से बताने के नहीं होते, नहीं तो फिर लोग बाग वहां जाके फिर वो भी प्रयास करते हैं हमको भी मिले। वहां पे हमको ठाकुर जी का एक मीठे जल की झारी का प्रसाद मिला श्रीनाथ जी में। आप सत्य मानेंगे, मुख में डालते ही नेत्र अपने आप बंद हो गए। तन की स्थिति बता, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया, इतना सुंदर जल था वो। और तन था कहीं, मतलब कलयुग में था, पर एक क्षण के लिए वो जल मुख में जाते ऐसा लगा द्वारिका पहुंच गए क्या, द्वापर में पहुंच गए हो क्या। नंद नंदन यहीं क्रीड़ा कर रहे हैं, यशोदा मैया बुला रही हैं, लाला कहीं डोल लो है, डोल के दौड़ के जा रहे हो। एक क्षण में सारी लीला का अनुभव जैसा होने लगा, केवल उस रस से। ऐसे ही भागवत जी का रस है। आप लोगों को सामान्य कथा लगती है, अभी मुझे 6:20 हो गए, पता ही नहीं चली मुझे। मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले जब घड़ी देखी 6 बजे थे, मैंने कहा यार बड़ी जल्दी समय हो गया। नहीं तो 3 घंटा 3.25 घंटा कथा कहते फिर विराम कर देते हैं। अब यहाँ इच्छा ही नहीं हो रही कथा विराम करनी हो रही, अभी तो शुरू करी, अभी इतनी जल्दी कैसे विराम कर दें। क्यों? रसमालय। जब रस का अनुभव होता है तो अधिक समय भी एक क्षण में, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, आहा, इससे बढ़िया कोई पंक्ति नहीं मिलेगी कथा के विश्राम के लिए। गोपियां कहती हैं बन रुहाननम चारुदशय। हे नाथ, जब आप वन में विहार करते हैं, उस वन विहार करते समय जब आपका वह मधुर रूप का जब हमको दर्शन होता है ना नाथ, उस रूप का हम कैसे वर्णन करें। आहा,
धनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः अटति यद्भवान् नन्हिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम्। द्वारिका में जो यहाँ के द्वारिका के लोग हैं ना, वो द्वारिकाधीश जी को रुक्मणी का पत्र रोज सुनाते हैं। शयन आरती से पहले रुक्मणी जी का पत्र सुनाया जाता है नित्य ठाकुर जी को। कल मैंने सुन लिया, अब मैं कहूं मैंने कि यहाँ लाल जी को रुक्मणी जी का पत्र सुनाया जा रहा है, और रुक्मणी जी कहीं गई थोड़ी है, यहीं द्वारिका में ठाकुर जी के संग ही बैठी हैं। पत्र तो उसका सुनाया जाता है जो दूर बैठा है। अब हम आए, अब हम गोपी गीत सुनाएंगे। द्वारिकाधीश जी को रुक्मणी जी का पत्र द्वारिका के लोग सुनाते, रुक्मणी जी पीछे ही बैठी हैं, उनका पीछे वाले, अब पीछे कोई व्यक्ति बैठा है और उसका मैसेज कोई हमको ऐसे सुना रहा हो, ये तो कोई बात नहीं बनी। अरे वो पीछे बैठा, उससे कह दो आके बात कर ले हमसे, उसका संदेश हमको ऐसे क्यों सुना रहे हो? पर जो बहुत दूर बैठा है उसका मैसेज सुनाया जाता है ना। आप में से जो भी दर्शन करने जाए, गोपी गीत याद हो तो अच्छा, नहीं हो तो एक पत्री निकाल लीजिए और मंदिर दर्शन करके, वहां बहुत स्थान है, बैठ जाओ कहीं पे, वहां बैठ के पूरा गोपी गीत सुनाओ ठाकुर जी को। हम सब ब्रज का प्रतिनिधि कर रहे हैं यहाँ पर, तो ब्रजवासियों वाले काम करो ना, ठाकुर जी को याद दिलाओ, ब्रज की याद आ जाए। और ब्रज की याद ठाकुर जी को आ गई, हमको कैसे पता चले? रात में सोते सोते द्वारिकाधीश ही दिखेंगे सपने में। द्वारिकाधीश आकर के धन्यवाद कहेंगे, वाह भैया तेने आके बहुत बढ़िया क्यों, वो ब्रज की याद दिलाए दे। गोपियां क्या कह रही हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, जब आप अटति यद भवान नन्ही काननम, जब आप वन में विहार करते हो ना, उस समय आपकी छवि जब हमारे सामने होती है, और उस छवि का दर्शन करते 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 अगर हमारी एक क्षण के लिए पलक झपक जाती है ना, तो पता है ठाकुर जी वो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको कितनी वेदना देती है। बोले कितनी वेदना देती है? बोले जैसा ऐसे लगता है मानो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग बीत गए हों आपको देखे बिना, आपको देखे बगैर 3 युग बीत गए हों, ऐसा लगने लगता है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। जब आप सामने होते हो तब पलक अगर झपक जाती है तो दर्द होने लगता है नेत्रों में कि क्यों ये पलक बनाई। जड़ उदीक्षताम, ए विधाता तू जड़ है क्या, तेने पलक क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे? अब मुझे तरंगे तो बहुत सारी आ रही हैं। एक बार गोपियों ने किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू, ऐसा कोई उपाय बताओ, ये ठाकुर जी को देखने में पलक बहुत आती हैं, ऐसे आंखें बहुत झपकनी पड़ती हैं, ऐसा कोई उपाय बताओ कि श्याम सुंदर अनवरत नेत्रों के सामने रहें। तो किशोरी जी सबसे कहती हैं, बोले देखो गोपियों, या बार तो ये संभव नहीं है, ये पलकें तो झपकेंगी, पर हम इतना तप करेंगी, इतना जप करेंगी, इतनी साधना करेंगी, इतनी तपस्या करेंगी कि वह तपस्या के बलते अगले मनवंतर में मैं विधाता बनाऊंगी। किशोरी जी क्या कह रही हैं? अगली बार जब सृष्टि दोबारा बनेगी तो ब्रह्मा का चयन मैं करूंगी। अब की बार ब्रह्मा तो भगवान ने बनाए हैं, अगली बार ब्रह्मा मैं बनाऊंगी, किशोरी जी कह रही हैं। मुझे वो पंक्ति याद नहीं, जो मेरो बस कर पाऊं तो कछु विधि कछु और चलाऊं। किशोरी जी कह रही है मैं अपनी विधि बनाऊंगी। तो सब गोपी बोली आप विधाता बनाओगी? बोले हाँ मैं विधाता बनाऊंगी, तो फिर विधाता से कहूंगी जैसो मैं कहूं वैसी सृष्टि बना। गोपियां बोली आप कैसी सृष्टि बनवाओगी, आप कैसी दुनिया बनवाओगी? तो किशोरी जी कह रही हैं
श्याम सुंदर को देखने वाली दुनिया बने। कैसी? रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। ये जितने रोए हैं ना शरीर में, इनका क्या उपयोग है? ब्रह्मा ने काय को बना दिए इतने सारे रोए? इनका कोई उपयोग है? हाथ पे, पाम पे, सब जगह रोए इतने, इनका क्या उपयोग है? कुछ नहीं। किशोरी जी बोली, ये इतने इतने छिद्रों में भी नेत्र प्रकट करवाऊंगी, रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। और वो नेत्र भी कैसे बनाऊंगी? बोले बिना पलक वाले, एक टक रहे, पलक ना बनाऊं। बोले कैसे नेत्र होंगे? वो खुले ही रहेंगे, ठाकुर जी को ही देखते रहेंगे, रूप माधुरी का दर्शन करते रहेंगे, कभी पलक झपकेंगी नहीं, रोम रोम से श्री कृष्ण को देखेंगे। तब सखी पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ, तब श्याम सुंदर को देखेंगे। बहुत अंतरंग निज भाव है। सोचो कितनी व्याकुल रहती हैं ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को देखने के लिए। वो ठाकुर जी द्वारिका आ गए, क्या स्थिति हो रही होगी ब्रजवासियों की। त्रुटे युगायते त्वाम पश्यताम। एक प्रयास तो किया कीजिए। जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ, भले आप लाइन में खड़े हो, सन्मुख खड़े हो, हमको तो पुजारी जी आगे खड़ा कर देते हैं। एक मेरे को टोकने लगे, बोले अच्छा खुद वीवीआईपी बन के आ जाते हो, कथाओं में मना करते हो। मैंने सुन भैया जी, हमारे ब्रज को ठाकुर है, या के ब्रज के लाला हम हैं, हम प्रयास करके नहीं जा रहे वीवीआईपी होने, पुजारी खुद ही पकड़ के ले जा रहे हैं, तो मना क्यों करनी? प्रयास करके मत जाओ वीवीआईपी बन के। हाँ, मंदिर में सब योजनाएं आपको अपने आप वीवीआईपी बना रही हो, तो पीछे भी काहे को हटो, जाओ प्रेम से दर्शन करो। मैं हमारे ब्रज को लाला, हम तो आगे तक हम तो गले मिलके दर्शन करेंगे। जितनी देर ठाकुर जी के सामने रहो, कम से कम उतनी देर पलक मत झपका, देखो, एक टक देखो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या बोल रहा था, कहां से धक्का पड़ा था, क्या। जितनी देर दिखे हो उतनी देर पलक झपके ना, ठाकुर जी को निहारो अपलक नेत्रों से। आप याद करेंगे कि वो छवि आप भूल नहीं पाओगे। आपको याद होगा कि आज मुकुट कैसा था, आज पाग कैसी थी, आज ठाकुर जी के गले में माला कैसी थी, आज ठाकुर जी के पीछे की पिछोड़ा कैसा था, पिछवाई कैसी थी, कंगन कैसे थे, कड़ूला कैसे थे, सब याद रहेगा। हम अभी श्रीनाथ जी 7 दिन दर्शन करके आए, द्वारिका आ गए, हमको श्रीनाथ जी के 7 दिन के याद हैं, कैसे कैसे कौन कौन से दिन क्या क्या दर्शन थे। और अब द्वारिकाधीश जी के भी याद हैं। ये कोई अभिमानवश नहीं कह रहे, पर एक दर्शन की विधा होती है। एक तो अपलक नेत्र, दूसरे चरणों से मुखमंडल देखना चाहिए, मुख से चरण नहीं, नीचे से ऊपर की ओर देखना चाहिए। तीसरा, प्रेम जितना उमाड़ सको अपने चित्त में, उतना प्रेम भर के ठाकुर जी को देखो। और वो तभी हो सकता है जब किसी संबंध से दर्शन करोगे। केवल भगवान मान के करोगे तो आपके संबंध, आपके दर्शन में विघ्न आएगा। कोई संबंध मान करके करो। इस भाव से दर्शन करो ठाकुर जी के। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां इस भाव को कह रही हैं। हम सब भागवत जी के 3 मंगलाचरण प्रारंभ कर चुके हैं। अब आगे का भाव कल सुनेंगे 3 बजे से 2:30 बजे। आप सब लोग एकत्रित हो जाइएगा। कल सुबह ध्वजा जी का मनोरथ भी है। जो लोग चलना चाहें सब लोग चलिएगा। और विलंब से जाओ तो बाद में जाके दर्शन करना। वैसे ध्वजा जी बदल जाती हैं, पर सुबह की ध्वजा जी का दर्शन हो जाए तो यह भी एक कृपा है श्री द्वारिकाधीश की। आइए आज के सत्र को विराम देते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन।
वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा गोविंद लाल की। सातों निधियों को प्रणाम करो। बिहरत निस दिन कुंज गलिनु में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस